दुर्बलता की बहुत छोटा है। एक छोटी बालक की माँ को शादी नहीं हुआ कैसे करके किसी ने कहा तो उनको अच्छा लगता है, उसका कारण ये साबुन है बोलते हुए हमसे अनावश्यक चीजों को खरीदवाने का एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है। वैसे लेकर बहुत सारे विषयों में अभी थोड़ी देर अभी रुक जाओ। अभी नहीं करना। 5 मिनट आपको समय दिया जाएगा बाद में इस व्यवस्था के लिए। बोलते समय कृपया आप व्यवस्था मत कीजिए, बाद में यानी हमको पता नहीं है हमारे अंदर ये दुर्बलता है, लेकिन उस विषय को एनकैश करने का प्रयास करके आज कितने प्रकार के साबुनों का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग उस पर बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं। क्या साबुन आने से पहले भारत की महिलाएं सुंदर नहीं थे क्या? जो अहल्याबाई के बारे में हम सुन रहे हैं, उनके 300वां जयंती वर्ष है, यानी वो उनके जन्म होकर 300 साल हो गया है। 300 साल के बाद भी एक महिला को पूरे भारतवर्ष में स्मरण कर रहे हैं। क्यों? यानी उनके जीवनी अभी मैं गीत गाते हुए सुन रही हूँ तो बहुत यहाँ बैठे हुए महिलाओं को भी उनके जीवनी का पूरा पता नहीं है, लेकिन जब हम गीत के रूप में सुने तो भी हम अंदर से भावुक हो रहे हैं। उन्होंने कितना काम किया। यहाँ भारत गुलामी में थे उस समय, जितने भी मंदिरों को विध्वंस किया था उन सारे मंदिरों को जीर्णोद्धार करने की ताकत रखने वाली एक महिला, केवल एक काम नहीं, ऐसा अनेकों काम उन्होंने किया था। मैं कहती हूँ वो सुंदर थी फिजिकली या आत्म सौंदर्य था उनके पास? तो भारत की महिलाओं की स्ट्रेंथ आत्म सौंदर्य है या बाह्य सौंदर्य है? इस आत्म सौंदर्य के तरफ खुद को झांककर देखने की अवसर ही नहीं मिले, इतना बहिर्मुखी अपने को करने का प्रयास आज दुनिया कर रही है, और उसमें हम सब लोग फंसे ही जा रहे हैं। अच्छे विषय सुनने के लिए, जाने के लिए बहुत तैयार होकर जाना जरूरी है क्या? प्रश्न वहां से शुरू है, हमारे आत्म सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य में। हम विषय सुनने के लिए जा रहे हैं या दिखाने के लिए जा रहे हैं? क्या दिखाना है, किसको क्या दिखाना है, इसका समझ आज धीरे 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 कम हो रहा है। सज धज में भी पैसे खर्चा करना और बहिर्मुखी होकर ही रहना, ये छोटे बच्चों से लेकर हम ही सिखा रहे हैं उनको। तो इसीलिए भारतीय महिला को समझना, यानी उनके आत्म सौंदर्य से उनको देखने की दृष्टि रखना और खुद के अंदर की आत्मिक सौंदर्यता को बढ़ाना, वहां से हमें काम शुरू करना है। और भारतीय हिंदू चिंतन बोलते बोलते हमें भी कुछ विषयों की क्लैरिटी नहीं है। उदाहरण के लिए, अब भी जो बहन मेरे सामने कुछ विषय बताई थी, युवा सती प्रथा से लेकर बाल विवाह तक अनेक कुरीतियों को भारत में ठीक करने का प्रयास किया गया है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन मन के अंदर कुछ भावनाएं जो आते हैं, उसके तरफ झांक कर देखने की भी इच्छा होती है। ये स्वभाव जो चिंतक है, और यहाँ अरुणिमा ग्रुप बैठे हैं, इसलिए उन सब चिंतकों से मैं मेरी मन की बात बताना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही प्रवास में राजस्थान में चित्तौड़ प्रांत में उदयपुर में एक प्रदर्शनी देखने के लिए, एक स्मारक, राणा प्रताप सिंह जी के स्मारक देखने के लिए गई थी। पूरे उनके जीवनी, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया और राजस्थान की गौरव इतिहास वहां पर चित्र रूप में रखा गया है।
एक अहल्याबाई का चित्र देखकर हमको जैसा आनंद हो रहा है, ऐसे अनेकों महिलाओं के चित्र देखते समय मुझे एक विषय ध्यान में आ गया है। एक महिला के पीछे 16,000 लोग मरने के लिए गए, सती। एक के पीछे 27,000, एक के पीछे 32,000, ऐसे एक एक रानी के जीवनी के बारे में वहां रखा गया है। तो मैं अंदर अंदर से सोच रही थी, मैं बचपन से, मेरा परिचय में बताया, बाल्यकाल से मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ। शाखा चलाते समय बालिकाओं को, बालिका थी तब बालिकाओं को बुलाती थी, जब मैं कॉलेज में आ गई तो मेरे साथी बहनों को बुलाती थी। तो मेरे मन में विचार आया, हमेशा हमको संगठन में ऐसा बताया गया, अगर आप 10 लोगों को बुलाए, संपर्क किए, तो 5 लोग आ गया तो आपके सक्सेसफुल घटनाएं का, आपका काम सफलता है। तो आज भी अरुणिमा के ग्रुप को मैं समझती हूँ, आप करीब 200-250 लोगों को बुलाए तो यहाँ 80 लोग बैठे हैं। इतना प्रयास करना पड़ता है। 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए अगर हम बुलाएंगे तो अनेक कारण बताते हुए कुछ ही लोग आते हैं। मैं अपने आप को प्रश्न किया, मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कार्यक्रम के लिए बुलाती हूँ तो ही मुश्किल से महिलाएं आते हैं। मैं मरने के लिए जा रही हूँ, अगर मैंने बोला मेरे साथ आओ, अगर मैं बोलूंगी तो मेरी जिंदगी में, मैं लगभग 10 साल पहले वहां गई थी, 45 साल की आयु की, अगर मैं मरने के लिए जा रही हूँ, मेरे पीछे आओ बोले तो मुझे एक भी व्यक्ति मेरे पीछे, यानी मेरे लिए, बाकी लोग तो कहते हैं, आप सबने भी फील किया, ये प्रचारिका है, विवाह नहीं किया या कमाई नहीं करती है, तो अंदर से एक भाव जागृत होता है, कितना त्याग किया। कुछ भी त्याग नहीं है, ये देश के लिए अपना कर्तव्य हम निभा रहे हैं। फिर भी मैं जाते समय अगर मुझे देखकर किसी को भी मरने के लिए इच्छा नहीं होती है, तो एक मेरी भारत की एक माता की, एक पत्नी की, एक रानी की ऐसी ताकत थी, उन्होंने बुलाने पर 16,000, 32,000, 27,000 महिलाएं उनके साथ अपने शरीर की, शील की रक्षा करने के लिए गए। यानी कितने बड़े नेताएं हैं वो। हमारे जीवन काल में एक भी पाठ्य पुस्तक में हमको उनके जीवनी के बारे में सही में बताया नहीं गया, और कोई बड़ों ने भी अपने को सही नहीं बताया। मंच पर खड़े होकर भी हम क्या बोल रहे हैं, सती कुप्रथा मानती हूँ, बाद में नहीं करना था, लेकिन भारत की महिला को सर्वश्रेष्ठ क्या था, मेरे शरीर की शील की रक्षा करना। उसके लिए मैं शत्रुओं के हाथ में न जाए, उसके लिए अगर वो बुलाती है तो उनके साथ हजारों महिलाएं मृत्यु को आह्वान करके अग्नि में प्रज्वलित होना, क्या ये नेता की लक्षण नहीं थी? क्या ताकत थी उन महिलाओं में? कभी उस ढंग से, उस दृष्टिकोण से हमने देखा क्या उनको? इस विमर्श को हमको अपने अगले पीढ़ी को देना है कि नहीं? शील चारित्र की होवे आभा प्रसृत पावनी। वो शील और चरित्र की जो आभा होती है वह एक महिला के चेहरे पर प्रसृत होती है, तो उसको हम कहते हैं अरुणिमा। उस अरुणिमा भारत की महिलाओं की संपत्ति है। सारी दुनिया उनके सामने उसी के लिए झुकती। हम राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में बोलते हैं, यस्य पुरो समग्रम जगत नम्रम भवेत् तत् आदर्श युक्तम पवित्रम सतीत्वम। ये दोनों हमको दे माँ। पवित्रता ने क्या, बिफोर मैरिज कोई किसी व्यक्ति के बारे में मन में विचार नहीं आना, एक महिला, एक युवती का, ये पवित्रता है। और एक बार विवाह होने के बाद एक ही व्यक्ति मेरे मन में, वो सतीत्व है। ये
केवल मात्र भारत में महिलाओं की चिंतन है, विश्व में और कहीं नहीं है। जैसा मैं राणा प्रताप के इतिहास देखने राणा प्रताप गौरव प्रदर्शनी में गई थी, ऐसे गुजरात प्रवास में मैं गई तो मुझे एक प्रवास के दौरे पर एक मंदिर में लेके गए थे, वो सती देवी का मंदिर। मां सती जहां बैठकर तपस्या की थी, अनुसुईया की मंदिर तपस्या स्थली भरूच में है, गुजरात में। अनुसुईया माता के मंदिर के सामने मैं आंख बंद कर ऐसे ही बैठी तो उनके जीवनी का यही मुझे अंदर से ये प्रार्थना की पंक्ति आ गई थी। कितनी ताकत थी। समस्तम जगत नम्रम भवेत्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों आकर उनके सामने बैठे और उनको अतिथि सेवा के लिए बताया गया, विवस्त्र होकर हमें भोजन दो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत से तीनों को भी छोटे बालक बना दिया है। यह उनकी सतीत्व की विशेषता है। यह ऐसे भारत की विरासत में महिला हूं, मेरे अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए। तो इसको खड़ा करने के लिए, इसको बताने के लिए हम कभी अपने जीवन काल में सती अनुसुईया के जीवन के बारे में सुने नहीं, बताए नहीं किसी को, तो कैसे हम उन गुणों को अपना सकते हैं। एक जीवन, स्वामी विवेकानंद जी ने, उनको किसी ने पूछा था, आप इतने प्रबोधन प्रवचन दे रहे हैं भारत की महिलाओं के लिए, आप क्या बोलते हैं, भारत के महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। तो विवेकानंद जी ने बताया, मेरे भारत की महिलाओं को बारे में बताने के लिए मैं ही न लायक हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सीता, सावित्री, दमयंती, जो महिलाएं हैं उनके बारे में उनको पता है और वो ही उनके मार्ग में ये लोग जाएंगे तो भारत की महिलाओं का चिंतन सही दिशा में जाएगा। तो सीता जी के बारे में वंदनीय मौसी जी, राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका, बहुत चिंतन करके फिर संगठन का प्रारंभ किया था। क्योंकि वो गांधी जी के एक सभा में गई थी, किसी एक युवती ने गांधी जी को प्रश्न पूछा था, महात्मा गांधी को, अगर भारत की महिलाएं आदर्श मानना या नहीं, किनको मानना? तो तुरंत गांधी जी का उत्तर था सीता देवी। अगर, और एक वाक्य उन्होंने जोड़ा, अगर इस देश की महिला सीता बनती है तो उनके पति अपने आप राम बन जाता है। ग्रेटफुल, यानी बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो घर, उस सभा में बैठी थी, सुनकर घर वापस आने के बाद उन्होंने बार बार रामायण पढ़कर चिंतन किया था, इतनी महान व्यक्तित्व सीता में क्या थी। आज यहाँ बैठे हुए हम में से बहुत लोगों को सीता माता के जीवन के एक दृष्टिकोण पता नहीं है, ऐसा मैं कहती हूँ। हम सब पढ़े लिखे हैं फिर भी, और मन में बहुत लोगों को डर भी रहता है कि सीता के नाम देने से बेटी को बहुत कठिनाइयां जीवन में आते हैं। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए किसी का नाम सीता नहीं है, मेरे अतिरिक्त मैं हूँ। यानी मेरे माँ पिता को ऐसा डर नहीं था, और दक्षिण में तो देते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ बहुत पूरे भारतवर्ष में सीता नाम बच्चों को, सिया अलग अलग प्रकार के देते, जानकी सिया देते, लेकिन डायरेक्ट सीता नहीं देते हैं। क्यों? यानी अपनी बेटी को कष्ट नहीं होना, उनके जीवन को कष्ट रूप में ही देखने की एक नैरेटिव सेट हो गई है। यानी एक एक विषय को लेकर रामायण के ऊपर भी हमारे दिमाग में कैसा बिठाया गया, सीता यानी रोते रहना, सीता यानी बहुत सहन मूर्ति, सीता यानी कष्ट ही कष्ट जीवन में। लेकिन सीता जी के और एक कोण, दृष्टिकोण जीवन के उठाकर पसंद आई, इसलिए रावण तो लेके चले गए ना, रखा था लंका में। 11 महीने अकेली सीता मैया लंका में थी, इतना पसंद करके लेके गए रावण
सीता जी के ऊपर अत्याचार क्यों नहीं कर पाया? बेसिक क्वेश्चन है। इस दृष्टिकोण से सीता जी के जीवनी के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। उठाते समय भी कैसे लेके गया, जमीन से उखाड़ कर लेके गया। और रावण को पता है सीता के पसंद के बिना सीता जी को स्पर्श किया तो वो भस्म हो जाएगा। ऐसी ताकत सीता के अंदर थी, इसलिए उन्होंने बार बार उनको ही ट्राइड टू कन्विंस है, लंका की पट्टमहिषी बना दूंगा तुमको, स्वर्ण में लंका है, यानी उपभोग वस्तुओं को सामने दिखाते 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 उनको उस प्रलोभन से वश करने का प्रयास किया था। भारत की महिला उपभोग वस्तुओं से वश में नहीं आने वाली है, ये सीता ने करके हमें दिखाया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार, भारतीय चिंतन में महिला में पहला प्रश्न दुनिया भर के लोगों को हम ही लोग, मीडिया, हमारे मीडिया और बाकी लोग बताते हैं कि भारत के महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, भारतीय महिला सुरक्षित नहीं है, भारतीय महिला अबला है, इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार होता है। और जो भी अपने आप को थोड़ा अग्रणी मानती है, सब लोग सभा में इसी विषय को दोहराते रहते हैं। ये हमारे दिमाग में बिठाया गया एक विमर्श, वो एक सेटिंग है, माइंड सेटिंग। वंदनीय मौसी जी ने महिला सुरक्षा के संदर्भ में कैसे करने से भारत की महिला सुरक्षा रह सकती है, वो भारतीय चिंतन है, हिंदू चिंतन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। एक बालिका, एक महिला, एक युवती की सुरक्षा नंबर 1 पुरुषों की नजरियों में रहती है। और भारतीय चिंतन पुरुषों का नजर कैसा रहना क्या बताती है? मातृवत परदारेषु। सिंपल सेंटेंस है, एक माँ अपने बेटे को ऐसी दृष्टि देती है तो उस पुरुष के कारण दुनिया भर के महिलाएं सुरक्षित रहते हैं। करके दिखाया जिजा माता ने, बहुत बढ़िया। जिजा माता ने क्या किया? अपने बेटे को सिखाया। ये मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु एष धर्म सनातनः। सनातन धर्म क्या कहता है? हर एक स्त्री को माता के रूप में देखो, समान देखो। किले पर जीत करके शिवाजी राजा के सरदारों ने उनके सुंदर बहू को इनाम के रूप में लेकर आया, तो शिवाजी ने क्या किया? साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, मेरे सरदारों ने गलत काम किया है माँ, अगर मेरी माँ आपकी जैसी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता था, इस गलत के लिए क्षमा मांगता हूं करके सादर सम्मानित उस सुंदर निजाम के बहुरानी को वापस भेज दिया। ऐसे सुंदर नजरिया देने का काम अगर भारत की हर माता करती है तो क्या इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहते हैं? तो महिला सुरक्षा, इसके लिए भारतीय चिंतन कहती है पुरुषों के नजरियों ठीक होना है, वह देने की शक्ति माँ के पास है। और दूसरी, अगर रावण जैसे कोई व्यक्ति की नजर ठीक नहीं है तो सीता के जैसे अपने अंदर की आत्मबल को बढ़ाओ। He couldn't touch you। आज राष्ट्र सेविका समिति जैसे संगठन के कार्यकर्ता हम नए नए गांवों में संगठन के काम के लिए प्रवास में जाते हैं, किसी न किसी घर में रहते हैं, हम सुरक्षित है। 22-23 साल के आयु में संगठन कार्य के लिए निकले, 30 साल से मैं यह काम कर रही हूँ, कैसे सुरक्षित हूँ? मेरे अंदर उस आत्मबल बढ़ाने का प्रयास मेरे संगठन ने प्रशिक्षण देकर दिया है, इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ। तो क्या कोई छात्रा को आज ऐसे आत्मबल बढ़ाने की प्रक्रिया है? कहीं सालों साल विद्यालयों में पढ़ाई यानी एग्जाम, मार्क्स यानी करियर, आगे पैकेज यानी जीवन। एग्जाम, मार्क्स, करियर यानी पैकेज, इसी में आगे बढ़ाते हैं तो एक युवती, एक बालिका के अंदर आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो भारतीय चिंतन महिला सुरक्षा के लिए क्या कहती है?
और हम सब लोगों को क्या कहना है? महिला सुरक्षा दो बातों पर निर्भरित है। एक, पुरुषों की सही नजरिया, दूसरा महिला युवती के अंदर के आत्मबल। कोई कानून, कोई ड्रेस कोड तो अच्छा रहना ही चाहिए, पुरुषों के अंदर विकार होने नहीं दे। पुरुष क्या, स्त्री को देखकर भी विकार होने जैसा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। लेकिन सुरक्षित कब रहते हैं? ये दोनों काम हम कम से कम करना शुरू किया तो अगले पीढ़ी को सुरक्षा की डेफिनेशन, परिभाषा समझ में आ जाएगा। क्योंकि 4 विषयों के बारे में बार बार भारतीय चिंतन के लिए, यानी महिला संगठन या महिलाओं का कार्य, यानी 4 ही बातों के बारे में बोलते हैं। दूसरा, महिलाओं की सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। आजकल फैशन है इन सब बातों के बारे में बोलना। तो एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, महिलाओं के लिए बहुत सारे आर्थिक सबल बनाने का प्रयास करती हूँ, यानी अपने आप को मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। क्या आर्थिक स्वावलंबन ही सशक्तिकरण है? ये मेरा प्रश्न है उन सब से। अपने पैरों पर खड़े होना यानी केवल पैसे कमाना है क्या? नहीं है ना। भारत की महिलाएं स्वयं सशक्त के बल पर ही परिवार को चलाते हैं। 7-8 साल पहले की मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मैं अभी नागपुर में रहती हूँ, विदर्भ में, जहाँ महाराष्ट्र का एक पार्ट है विदर्भ। अकाल पड़ा, अनेक साल किसानों को नुकसान आ गया था, इसीलिए अनेक किसान आत्महत्या किए थे। संगठन के सेवा विभाग के ओर से हम उनको कुछ मदद करने के लिए गए थे। उन किसान महिलाओं के संवाद, उनके साथ जब हमने संवाद किया, उनका बोल देखने के बाद लगा कि यस, भारतीय महिलाओं को बाहर से कोई आकर सशक्तिकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। गरीब परिस्थिति के कारण या उधार ज्यादा हो गया, मन की कमजोरी से मेरे पति आत्महत्या तो किए होंगे, लेकिन उनके द्वारा मुझे जो संतान हुआ है और उनके माता पिता बेटे को खोकर भी अभी अनाथ हो गए हैं, उन सबकी जिम्मेदारी मेरी है। सास ससुर और बच्चों के लिए मैं मेहनत करके मेरे परिवार को चलाती हूँ। हमने उनको सिलाई केंद्र से सिलाई सिखाया और उनको एक सिलाई का मिशन दिया। उस महिला ने क्या बताया, 1 साल में मैं अपने पैरों पर खड़े होकर आपने दिया हुआ यह सिलाई मिशन वापस दे देती हूँ, मेरे जैसे और किसी के लिए यह काम में आएगा, मैं मेरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ मेरे भारत की ग्रामीण महिला, एक किसान महिला, उनको सशक्तिकरण सिखाना है क्या? कोई योजनाओं से सशक्तिकरण नहीं बनते हैं। उनके अंदर जो ताकत है, मेरे परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है और मैं कुछ भी करके मेरे ऊपर निर्भर जितने भी लोग हैं उनके जीवन ठीक से चले, उसके लिए प्रयास करती हूँ। इसको कहते हैं सशक्तिकरण। इसीलिए सिखाने से सशक्तिकरण नहीं होगा। ऑलरेडी आवर वुमेन आर एम्पावर्ड, उनके आत्मिक बल से। और तीसरा विषय आता है इक्वालिटी, महिलाओं के समानता, उसके साथ साथ महिलाओं के अधिकार। बहुत अच्छा लगता है आजकल महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बोलने से। और हम बराबर है, अरे अपने आप को बराबरी के लेवल पर लेकर आ रही हो। अभी फेमिनिज्म जहां पर जन्म लिया, बेटी फ्रीडम जैसे कुछ लोगों ने लिखा, अमेरिका जैसा देशों में 1952 तक वहां पर
वोट डालने का अधिकार महिलाओं का नहीं था, इसलिए वहां युद्ध करना पड़ा। लेकिन बाद में खुद पश्चाताप करते हुए उन्होंने अगला एक पुस्तक भी लिखा है, मैंने पूरे विश्व को गलत रास्ते पर लेके गई, महिलाओं के साधिकारिता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर पुस्तक लिखकर। ऐसा उनके वृद्धावस्था में उनको पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक दुनिया में जितना वो फेमिनिस्टिक विचारों से चलने वाले लोग इतने बढ़ गए कि वापस लेकर आना मुश्किल है। यानी भारतीय चिंतक कहते हुए भी बहुत हमारे महिलाओं के अंदर भी बार बार ये प्रश्न आता है कि मुझे समान अधिकार चाहिए। पुरुष और स्त्री अलग नहीं है, ये हमारा चिंतन कहती है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे जीवन में कभी भी नहीं बताया गया। स्त्री और पुरुष द्विदल है। मूंग, साबुत मूंग जिसको बोलते हैं, या चना या मूंगफली, जैसा रहता है वैसा है। उसको अच्छे से पानी में थोड़े दिन रखकर फिर या जमीन में उगाते हैं तो उसको विच्छित्ति होकर उसमें से अंकुर जो आता है वो संतान है। एकात्म है दोनों, तो उसमें अलग भावना कहां से आ गई है? यह हिंदू चिंतन है, यह भारतीय चिंतन है। स्त्री पुरुष अलग नहीं है। स्वाभाविक है प्रकृति और पुरुष आकर्षित होना, तो उसमें समानता की क्या भाव है? अगर हमारे पांचों उंगलियों को देखें तो ये पांच उंगली एक जैसा है, तो हम हाथ से किसी को पकड़ सकते हैं क्या? मोटापा अलग है, इसका हाइट भी अलग है, तो ही काम होता है। तो स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के काम दिए गए हैं। हर एक ने अपना अपना धर्म को, कर्तव्य को पालन किया तो ही यह समाज चलता है, ऐसी हमारी व्यवस्था है। लेकिन अधिकारों के बारे में बात करते करते हमारे कर्तव्यों को हम भूल रहे हैं। समानता की बात करते करते हमको जो उच्च स्तर दिया गया है, अभी अभी बालिकाओं ने जो नृत्य किया था, ऐगिरि नंदिनी नंदित मोहिनी विश्व विनोदिनी, वो जो गीत, वो है स्तोत्र है, दुर्गा स्तोत्र। सारे कुछ महिला के अंदर की क्षमताएं उसमें वर्णन है। यहाँ जो अष्टभुजा देवी को रखा है, मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ए वुमेन, बहुत सारे गुण महिला के अंदर है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। इन सारे सप्तशक्तियों के रूप में मैं स्थित हूं। यानी अगर हमारे घर में, जिस घर में, परिवार में सुचारू रूप से घर चलता है, तो याद रखने का काम पुरुष किसको देते हैं? कल सुबह मुझे जल्दी जाना है, थोड़ा जल्दी उठाओ। आप सब लोगों को अनुभव है, मैं याद भूल जाऊंगा, ये मुझे याद दिलाना, आपको बोला जाता है। धन घर में आ गया है, इसको ठीक से व्यवहार करने के लिए आपके पास रखो। अगर मेरे पास है तो कहीं खर्च हो जाएगा। ऐसी शक्तियां और वाक शक्ति, अगर हम बोलेंगे तो सब लोग चुपचाप होकर सुनते हैं। कभी कभी घर में गृहिणी को गुस्सा आ गया तो पिन ड्रॉप साइलेंट, सब लोग काम करते हैं। लेकिन अपने गुस्सा को अलग जगह पर हमने प्रयोग किया तो फिर वो गुस्सा का वैल्यू चला जाता है। कभी नहीं बोलने वाले एक बार बोलती है तो उसको ताकत मिलता है। तो ये स्नेह, संयम, समर्पण, स्त्री में 3 प्रकार के स है। स्नेह सबको दे सकती है, प्यार दे सकती है, संयमित रह सकती है, और घर के, परिवार के सभी के लिए स्वयं समर्पण भी कर सकती है। इतने सारे गुण हमारे अंदर है। उन गुणों का उपयोग, हमारे स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए, हमारा वीकनेस क्या है? बहुत बड़े बड़े बोरे हम उठा नहीं सकते हैं। क्यों कंपटीशन में जाना? करने वालों को बोलो ना, वहां अपना अंदर
एक अहंकार बाहर आ जाता है, मैं भी कर सकती हूँ। भगवान ने हमको जो काम दिया वही करेंगे ना। अगर आप सूर्य किरणों के सामने मक्खन को रखा तो क्या होता है? पिघल जाती है। इसमें दोष किसका है? न सूर्य का है न मक्खन का है। इसको बोलते हैं गुणधर्म। तो ऐसे प्रॉपर्टीज रहते हैं, गुणधर्म रहता है ना। तो स्त्री और पुरुष सारे कामों में एक साथ करेंगे तो ऐसे पिघलने की संभावना है। वो प्रॉपर्टी है, वो प्रकृति है, ये पुरुष है, इसीलिए सभी जगह पर एक साथ काम नहीं करना। यह हमारे पूर्वजों ने सोच समझकर चिंतन करके हमें बताया गया। वो पर्दा प्रथा बिल्कुल बाहर नहीं आना, वो सब छोड़ दीजिए, वो तो आक्रमण के कारण आया हुआ है। लेकिन सभी जगह हम बराबरी के हैं और सभी जगह हम भी वही काम करेंगे। उनको जो करना हम भी वो करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ऐसा सूक्ष्म चिंतन हमारे अंदर कम होने के कारण आज हम पश्चाताप करने की स्थिति में भी नहीं है, आगे बढ़ने की स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए यहाँ बैठे हुए सभी मातृमूर्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है, अगले पीढ़ी को सही दिशा देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे बहुत बड़ी ताकत, एक शिक्षा व्यवस्था, उसको खत्म करने का प्रयास करते आए लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरा हमारी परिवार व्यवस्था। इतने हजार साल यहाँ आक्रमण होने के बाद भी हमारे संस्कृति को हम किस कारण से बचा पाए? घर के अंदर की महिला न बहिर्मुख होते हुए पूरा कंसंट्रेशन, खाना बनाना, घर को ठीक रखना, बच्चों को जीवन मूल्य देना। पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है, लेकिन आज भी 50 के आयु के जितने भी हैं ऊपर के सब लोग अपने दादी नानी को अगर देखा तो कम से कम जिंदगी में कुछ बातों के लिए उनको हम याद करते हैं। मेरी नानी ऐसी कहती थी, मेरी दादी ऐसी कहती थी। क्योंकि नानी दादी की पाठशाला घर में होता था। उनके साथ रहते रहते हमने कुछ सीखा। उसी के कारण आज हमारे समाज, संस्कृति, जीवन मूल्य टिके हुए हैं। हम सब लोग, सब विद्वत गणा जिसको मैं बोल सकती हूँ, आप सब लोग अनेकों लोगों से मिलते रहते हैं। उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हुए और केवल पुस्तक में जो है वो नहीं पढ़ते हुए हमारे आज सही दिशा देने वाले उपलब्ध ग्रंथों को भी संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं पुस्तक पढ़कर रट्ट करके, नहीं तो आजकल तो कॉपी पेस्ट, गूगल ने जो बताया उसको हमने कॉपी किया, कहीं तो पेस्ट किया तो हमारे एमफिल पीएचडी सब कुछ हो जाता है। ऐसे नहीं करते हुए अंदर झांक कर देखिए। मेरे भारत, मेरा जन्म भारत में हुआ, हिंदू के नाते हुआ, एक महिला के नाते हुआ, एक युवती के नाते हुआ। उसके लिए गर्व करते हुए परमांश संभूत इस शरीर में अपने आत्मा के साथ हम थोड़ी देर बैठकर बात करेंगे तो अंदर की सत्य हमको समझ में आता है। एक एक विषय को लेकर चिंतन करना है। केवल 40 मिनट में पूरे भारतीय चिंतन में महिला क्या है मैं नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैं 4 बिंदुओं के ऊपर आज जो फोकस है, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला समानता और महिला अधिकार, इन 4 बातों के लिए हमारा डेफिनेशन क्या है बताने का प्रयास मैंने किया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझे होंगे। और राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय मौसी जी एक दूरदृष्टि से चिंतन करके महिलाओं की संगठना का प्रारंभ किया था उन्होंने। यानी अगर मौसी जी के जीवन में हम देखेंगे तो केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी। छोटे
छोटे आयु में विवाह हो गया। परिवार में कोई सामाजिक कार्य का वातावरण नहीं था। 6 बेटों की मां बनी। 30 से कम साल के आयु में विधवा भी बन गई है। लेकिन